महीने का। ऐसे में जो फ्यूचर जनरेशन है, वो लड़कियां जो चाहती हैं कि घरों से बाहर निकले, मॉडल लेकर आए, जो साक्षी मलिक या विनेश फोगट जैसी लड़कियों में अपना आइडियल खोजती हैं, ये उनके मोराल पर, उनके मनोबल पर कितना बड़ा धक्का है? देखिए जी गरिमा जी, ये अभी जो आप कह रहे हैं और जो मैं गोदारा जी मैम ने कहा ना, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इवन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के आगे भी कह चुका हूं। जो 3 टर्म आदमी रह जाएगा, कोई भी हो, चाहे ये बृजभूषण हो या इसके अलावा भी कोई हो, तो आप ये मान के चलिए हर स्टेट में उसके आदमी हो चुके हैं। तो आप उनका भी जब आप इलेक्शन हो तो क्यों नहीं स्टेट का इलेक्शन भी एज पर स्पोर्ट्स कंडक्ट जो आपके बना रखे हैं नॉर्म्स, उसके हिसाब से हो जाना चाहिए था पहले, और उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स का करते। नहीं तो ये जो दबदबे वाली बात है वो सच्चाई है, ये वो उसने कोई गलत नहीं कहा है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। हाँ है उसका और रहेगा, और वो उसका रीजन केवल और केवल यही है कि जो आदमी 3 टर्म रह जाएगा, क्या आपको पता नहीं है कि अभी रिसेंटली हरियाणा की, आपकी महाराष्ट्र की, कर्नाटका की 3 स्टेट तो इलेक्शन मतलब आने वाला था उससे पहले चेंज हुई हैं। और दूसरी अभी और गुमराह कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी पे, मेरे पास ये भी रिपोर्टें आ रही है कि जल्दी जल्दी से इन्होंने क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले कराना जरूरी था। तो ये तो मतलब एक दूसरी गुमराह की बात है, जबकि हमारा 31 मार्च को कैलेंडर खत्म होगा, उससे पहले कराना होता है। तो ये चीजें सब गुमराह करते हैं, और इसमें सीरियस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कभी भी नहीं रही। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को 1-2 बार सजेशन दिया है, मैं एज ए कई कमेटियों में भी रहा हूं, उसमें जो अवार्डों की इनकी कमेटी बनती है, उसमें मैंने बोला था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक ही है कि डी एफिलिएशन, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं, बच्चे कहीं जाएं। तो उसका भी मैंने एक सजेशन दिया था, अगर ऐसी कोई बात आती है, कोई फेडरेशन आपके हिसाब से काम नहीं कर रही और आपको डी एफिलिएशन करनी भी पड़े, तो आप कराओ नेशनल, या रेलवे को दो या आपकी सर्विसेज को दो, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कंटिन्यू नेशनल कराते रहे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो ऐसे सजेशन हमारे सीनियर प्लेयर्स को हर गेम के, यार ये जो चीजें आज हुई है ये बीजेपी पहले भी कर सकती थी। हाँ, ये भी सवाल बनता है ज्ञान, ये भी सवाल बनता है कि 11 महीने इस पूरे पचड़े में निकल गए। कुश्ती एक तरीके से विश्व भर में भी अगर देखें, विश्व पटल पर UWW ने बैन कर दिया क्योंकि चुनाव नहीं हो पाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किरकिरी हुई। तो कितनी संजीदा दिखती है सरकार, नहीं दिखती है, आप खुद बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना मैम, संजीदा पहली बार दिखी है, पर इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, जो किया है उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। इस बार दिखी है पहली बार कि हां चलो कुछ तो किया, तो इसको आगे कंटिन्यू कैसे करते हैं उस पे है ना डिपेंड। तो अच्छा, यहां से ये भी साबित हुआ क्या ज्ञान से कि खिलाड़ियों पर जो ये आरोप लग रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह का आरोप था कि भाई ये राजनेताओं की गोद में बैठे हुए हैं, कांग्रेस राजनीति करा रही है इनसे, ये आरोप क्या पहली मर्तबा गलत साबित हुए क्या? नहीं, देखो एक चीज आप गरिमा जी सुनिए, आपका ये टीवी चैनल भी कर रहा है, जैसे आज आपने पैनल बिठाया, ठीक बिठाया है, आप एक कांग्रेस को बिठा लो, बीजेपी आम आदमी को बिठाए गए, वो सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में क्या थोड़ी बात करेगा, वो तो ये करेगा बीजेपी ठीक है, कांग्रेस ठीक है। हाँ। ये तो स्पोर्ट्स पैनल बैठेगा, जर्नलिस्ट बैठेंगे या लॉयर बैठे, तभी तो आपको सही चीज का पता चलेगा। आप लोग भी तो बिठा लेते थे, मैंने कई चैनलों में गया हूं, वहां एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, तो वो दीपेंद्र हुड्डा को ले आएगा, वो बृजभूषण को ले आएगा, और वो बच्चियों बीच में भूल जाते हैं, गेम भूल जाते हैं, तो डिबेट भी ठीक नहीं हो रही ज्यादातर। तो ऐसे में ज्ञान से मेरा सवाल आपसे ये है कि जो खिलाड़ियों पर राजनीति के आरोप लगते नजर आए जी, वो एक तरीके से गलत आरोप है ना? फिर ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल 100% गलत है। वो इसलिए गलत लग रहे हैं, जब पहली बार इन्होंने कहा हम किसी को मंच पे नहीं आने देंगे, तब क्या था? जब इन्होंने किसी को भी मंच पे नहीं आने दिया, तब क्या इन्होंने ठीक कर दिया था? ठीक है।